नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। छत्तीसगढ़ के 28 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या एक भयंकर और चौंकाने वाली घटना के रूप में सामने आई है, जिसकी शोक लहर न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में महसूस की जा सकती है। मुकेश अपने भ्रष्टाचार विरोधी रिपोर्टिंग के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें एक जघन्य और भयावह तरीके से मार डाला गया। उनकी लाश 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक सेप्टिक टैंक में मिली थी। ये टैंक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति के पास था। ये ठेकेदार वही है जिसे मुकेश ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में बेनकाब किया था। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा किए गए भयावह तथ्यों ने पूरे देश को हिला दिया है। 3 जनवरी की शाम को बीजापुर जिले के लोग मुकेश चंद्राकर की लाश मिलने की खबर सुनकर गमजदा हो गए हैं। ये लाश सेप्टिक टैंक में छिपा कर रखी गई थी। मुकेश एक फ्रीलांस पत्रकार थे और एनडीटीवी से जुड़े थे। वो 1 जनवरी से लापता थे। जब मुकेश का फोन स्विच ऑफ हो गया और कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार को चिंता हुई। उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने मुकेश के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिससे जांच की शुरुआत हुई और फिर सामने आई वो जघन्य हत्या जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकेश चंद्राकर के पोस्टमार्टम से सामने आई सच्चाइयां उनके साथ किए गए नृशंस अत्याचार को उजागर करती है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपनी 12 साल के कैरियर में ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी। पोस्टमार्टम से ये साबित हुआ कि मुकेश को हत्या से पहले भीषण यातना दी गई थी। डॉक्टरों ने जो निष्कर्ष निकाले वो बहुत ही भयानक है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मुकेश को सर पर 15 फ्रैक्चर, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनका हृदय निकाला गया है। उनके शरीर पर 5 पसलियां टूटी थी और जिगर के 4 टुकड़े हो गए। उनके हाथ की हड्डियां भी टूटी हुई थी। उनके सर पर 15 चोटें आई, जो इस बात का सबूत है कि मुकेश को किसी भारी वस्तु से मारा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा घिनौना और कोई बर्बर हमला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मुकेश चंद्राकर की हत्या उनके द्वारा की गई साहसिक पत्रकारिता के कारण हुई है। मुकेश ने हाल ही में बीजापुर में 120 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। उनकी रिपोर्ट में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के नाम का खुलासा हुआ था, जो इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। मुकेश की रिपोर्ट के बाद सुरेश चंद्राकर को डर था कि अगर ये जानकारी सार्वजनिक होती तो उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती थी। ये डर ही था जो सुरेश को इस जघन्य अपराध की ओर ले गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांचों से यह संकेत मिलता है कि सुरेश ने ही इस हत्या की प्लानिंग की थी। यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं था, बल्कि एक बदला था जिसमें मुकेश को चुप करवा देने के लिए उन्हें मार दिया गया। मुकेश चंद्राकर की लाश मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। एसआईटी ने जल्द ही मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे बीजापुर लाकर पूछताछ की गई है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मुकेश को बहस के दौरान लोहे की छड़ी से मारा गया था और फिर उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विशाल देव साय ने अपनी संवेदना व्यक्त की और इसे पत्रकारिता और समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया। राज्य में पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस हत्या की निंदा की और सरकार से निष्पक्ष जांच की अपील की है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ये साबित करती है कि पत्रकारों को सच का पर्दाफाश करने की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ अपनी कलम से आवाज उठाई और इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा। जांच अभी भी जारी है और सभी आरोपियों को न्याय के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ताजा दृष्टिकोण को और इससे जुड़े और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।